Hello everyone. So today's topic is polynomial. So firstly in polynomial we have heard about monomials. Monomials यानी कि सिंगल नंबर या फिर कांस्टेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल है 2x, 5, 6, 3x। अब इसमें कांस्टेंट्स है 5 एंड 6 और जो अपना वेरिएबल विथ कांस्टेंट होता है वो है 2x, 3x। ओके, जो सिंगल होता है ना उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। फिर जो दूसरा आता है वो होता है बाइनोमियल। इसमें दो डिजिट्स आते, मतलब दो कैरेक्टर्स आते हैं, जैसे कि 2x प्लस वाई या फिर 3x स्क्वायर प्लस n, कुछ भी हो सकता है। ओके, फिर तीसरा जो होता है वो होता है ट्राइनोमियल, जिसमें 3 होते हैं टोटल में, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 4z या फिर 2 प्लस 4y प्लस n। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मतलब मोनोमियल में सिंगल होगा, बाइनोमियल में 2 होंगे और ट्राइनोमियल में 3 होंगे। अब जो चौथा होता है वो होता है पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। पॉलिनोमियल यानी कि उसमें बहुत सारे आते हैं, पहले तो ये 4, 5 बहुत सारे होते हैं। ओके, तो अब हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, दैट इज़ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल जो रहता है उसमें पावर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ओके, अब यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, फिर एक्स प्लस 1 है। इसको वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल इसलिए बोला गया है क्योंकि पूरे इक्वेशन में सिर्फ एक्स ही आपको दिखाई देगा और कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब आगे जो है हमें एक एक्सरसाइज दी है, उसमें हमें कुछ भी ऐसे मतलब बोलते हैं ना देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्स है, वेरिएबल है, और हमें उसकी कुछ तो मतलब बोलते हैं ना डिग्री फाइंड करनी है। तो किसी भी दिए हुए इक्वेशन में या फिर किसी भी दिए हुए वेरिएबल में उसकी डिग्री क्या है वो कैसे फाइंड करेंगे वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है एक्स, तो एक्स की डिग्री क्या है? तो एक्स रेज टू क्या है? कुछ भी नहीं है। ओके, तो एक्स रेज टू कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ रेज टू 1। तो एक्स की पावर है 1, तो ऑब्वियसली जो पावर होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री ऑफ एक्स इज़ 1। फिर सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर में पावर है 2, तो हमारी डिग्री हो गई 2। फिर तीसरे वाले में एक्स रेज टू 3 है, मतलब एक्स क्यूब है, तो इधर पावर हमारी 3 है, इसलिए हमारी जो डिग्री है वो भी 3 है। अब ऐसे ही आगे जाएंगे तो एक्स रेज टू 4 है, जहाँ पावर 4 है तो डिग्री भी 4। एक्स रेज टू 5 है, जहाँ पावर 5 है तो डिग्री 5। एक्स रेज टू 6 है, जहाँ पे पावर 6 है तो ऑटोमेटिकली डिग्री 6 है। वैसे हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। ओके, तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, हमें एक इक्वेशन दिया जाएगा, जैसे कि इधर देखते हैं 3m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 5m स्क्वायर प्लस 2। तो इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो सेम पावर वाले हैं उसको एक साथ लाते हैं, जैसे कि देखो अब m स्क्वायर वाले, तो m स्क्वायर वाले कौन से हैं? 3m स्क्वायर और 5m स्क्वायर। सबसे पहले उसे लाते हैं और उसे लिखते हैं, दैट इज़ 3m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर। फिर उसके बाद जो दूसरा पावर है वो है m वाला। वो m वाला है वो तो अकेला ही है, m मतलब -7m ही है, दूसरा कुछ नहीं है, तो फिर लिखेंगे -7m। और लास्ट को देखेंगे कि कोई कांस्टेंट वगैरह है क्या, तो यहाँ पे कांस्टेंट है 2, तो लिखेंगे +2। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंसिडरिंग ज़ीरो कोएफिशिएंट्स। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं कि हमें पहले तो एक इक्वेशन दिया जाता है, दैट इज़ 3m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले देखना है कि किसी भी नंबर का कोएफिशिएंट ज़ीरो है या नहीं। तो ऐसा कोई भी मतलब वेरिएबल नहीं है जिसका कोएफिशिएंट ज़ीरो है। यहाँ पे हमें क्या क्या कोएफिशिएंट्स दिख रहे हैं? पहले तो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, दैट इज़ 3। दूसरे वाले m स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज़ 5। फिर m है जिसका कोएफिशिएंट -7 है, और लास्ट में हमारे पास एक कांस्टेंट है दैट इज़ 2। तो इसमें किधर भी ज़ीरो कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये हमें दिख जाता है। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोएफिशिएंट फॉर्म। तो सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दिया है, दैट इज़ 3m स्क्वायर प्लस 5m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 2, और हमें इस इक्वेशन के सारे कोएफिशिएंट्स निकाल के उसे एक साथ लिखने हैं। तो सबसे पहले 3m स्क्वायर में m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है, फिर 5m स्क्वायर में
एम स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है। उसके बाद -7m में m का कोएफिशिएंट -7 है और लास्ट में 2 जो है कांस्टेंट है, तो उसको हम वैसे ही लिखेंगे। ओके, फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला है कि हमें इक्वेशन की डिग्री फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 3m² + 5m² - 7m + 2। अब पूरे इक्वेशन में सबसे पहले देखेंगे कि सबकी क्या क्या पावर्स है। तो सबसे पहले 3m² में m की पावर 2 है। उसके बाद 5m² में m की पावर 2 है। उसके बाद -7m में m की पावर 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, और लास्ट में 2 है, 2 दैट इज़ अ कांस्टेंट। तो इस सभी में हमारे पास टोटल पावर्स कौन से हैं, 2 है और 1 है, तो ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे इक्वेशन का डिग्री भी बन गया 2। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमें एडिंग टर्म्स करना है, मतलब कोई भी 2 टर्म दिए होंगे, हमें उसको ऐड करना है। जैसे कि क्वेश्चन में देखते हैं 3x + 4x है। अब देखो 3x में x की पावर रेज़ टू 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। 4x में x की पावर भी 1 है, इसका मतलब है हम 3x और 4x को ऐड कर सकते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम x को कॉमन निकालेंगे और फिर जो कॉन्स्टेंट्स है 3 और 4 उन्हें ऐड कर देंगे। तो 3 + 4 हो जाता है 7, तो x × 7 दैट इज़ 7x। तो ये होता है हमारा आंसर। वैसे ही हमारे पास और एक क्वेश्चन है, वो है 5m² - 7m²। तो इसमें देखते हैं 5m² में m की पावर है 2, वैसे ही 7m² में m की पावर है 2। इसका मतलब है इन दोनों में ऑपरेशन हो सकता है, मतलब डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कैसे करेंगे, m² को कॉमन निकालेंगे, फिर क्या बचता है 5 और 7, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 - 7 होता है -2, क्योंकि 7 बड़ा है तो उसके साथ जो साइन है वो आ जाएगा। 7 का साइन है माइनस, तो आ जाएगा -2, और फाइनली m² × -2 इज़ -2m²। तो ये हमारा आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल। तो इस टॉपिक में हमें मतलब एडिशन करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा, जो भी करना होगा वो हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5a² - 2a, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम 7a² + 5a - 6। अब देखो फ्रॉम के बाद जो भी आता है वो बड़ा वाला इक्वेशन होता है, तो सबसे पहले हम उसी इक्वेशन को लिखेंगे 7a² + 5a - 6। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें सब्ट्रैक्शन करना है, और उसके बाद हम पहले वाला इक्वेशन लिखेंगे दैट इज़ 5a² - 2a, क्योंकि वो छोटा वाला इक्वेशन है, और अब उसके ऊपर अब हम ऑपरेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम जो नेगेटिव साइन है वो ओपन द ब्रैकेट्स करके अंदर डालेंगे, तो हमारा पूरा इक्वेशन हो जाएगा 7a² + 5a - 6 - 5a² + 2a। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं a² वाले टर्म्स। तो a² है 7a² और -5a²। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, a² कॉमन निकालेंगे और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 7 - 5। फिर अब नेक्स्ट है वो है a वाले टर्म्स। तो a वाले कौन से टर्म्स है, 5a एंड 2a। तो इसमें a कांस्टेंट मतलब a कॉमन निकालेंगे और जो बचा है वो लिख लेंगे दैट इज़ 5 + 2, और लास्ट में जो बच रहा है वो सिर्फ एक कांस्टेंट है दैट इज़ -6। उसको अब हम सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो होता है वो हम देखते हैं कि 7 - 5 जो होता है वो होता है 2, तो हमारा बन जाता है सबसे पहले 2a²। उसके बाद a के साथ था 5 + 2 एंड 5 + 2 इज़ 7, तो बन जाता है 7a, और लास्ट में जो -6 जो कांस्टेंट था वो वैसे ही बच जाता है। तो पूरा इक्वेशन अच्छे से लिखेंगे तो हो जाएगा 2a² + 7a - 6। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू मल्टीप्लाई -2a एंड 5a²। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया था, मतलब a⁻², मतलब अगर फॉर एग्जांपल a² होगा तो a² वाले टर्म्स एक साथ लाएंगे, फिर a वाले टर्म्स लाएंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ करो। जैसे कि सबसे पहले -2a × 5a² में कॉन्स्टेंट्स है -2 एंड 5,
तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ -10 और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगा a और a² जो रह जाते हैं। तो a मल्टीप्लाइड बाई a², तो कैसे करेंगे, a जो बेस है तो इसमें हमने एक प्रॉपर्टी देखी है a⁻m मल्टीप्लाइड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं तो हो जाता है a⁻1+2। ओके, तो ये हो जाता है a⁻3 दैट इज़ a³। तो फाइनली इससे हमें जो फाइनल वाला आंसर आ जाता है वो है -10 मल्टीप्लाइड बाय a³ दैट इज़ -10 a³। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू मल्टीप्लाई m² - 5 मल्टीप्लाइड बाय m² - 2m - 2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले m² को हम मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड इक्वेशन के साथ दैट इज़ m² - 2m - 2 और फिर जो -5 है उसको हम वापस सेकंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ m² - 2m - 2। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ओपनिंग द ब्रैकेट्स। m² मल्टीप्लाइड बाय m² इज़ m⁻⁴। वो जो पहले हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी सेम बेसिस, देन पावर्स गेट एडेड, वही वाली। नेक्स्ट -2m मल्टीप्लाइड बाय m² विल बी -2m³। फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय m² इज़ -2m²। नेक्स्ट -5 मल्टीप्लाइड बाय m² इज़ -5m²। नेक्स्ट -5 मल्टीप्लाइड बाय -2m, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2m इज़ 10m एंड माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज़ प्लस। लास्ट में -5 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज़ +10। तो इसको अब हम अच्छे से अरेंज करेंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो होगा m⁻⁴ -2m³ -m²। देखो अब m² कैसे आया, -2m² है और -5m² है। तो इधर देखो m² और m² दोनों में है तो इसमें ऑपरेशन हो जाता है। m² कॉमन निकालेंगे तो -2 एंड -5 विल बिकम -7 एंड दिस विल बिकम -7m²। और फिर जो बाकी के टर्म्स है वो वैसे आएंगे +10m +10। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला फिर से इजी है, हमें एडिशन करना है 3m² n + 5mn² -7mn और दूसरा इक्वेशन है 2m² n -mn² + 7mn। तो सबसे पहले कैसे करेंगे इसको सॉल्व वो देखते हैं। सबसे पहले पूरे इक्वेशन को अच्छी तरह से एक साथ लिख देते हैं दैट इज़ 3m² n + 5mn² -7mn + 2m² n -mn + 7mn। तो ऐसे करके पूरे इक्वेशन को हमने एक साथ लिख लिया। अब आगे जाएंगे तो देखेंगे कौन से टर्म्स सिमिलर दिखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास m² n। तो m² n हमारे पास दो है, एक है 3m² n और दूसरा है 2m² n। तो इसमें m² n को कॉमन निकालेंगे और जो बाकी का बचा है वो लिखेंगे दैट इज़ 3 + 2। नेक्स्ट है mn²। तो mn² वाले भी दो टर्म्स है दैट इज़ नहीं एक ही टर्म है दैट इज़ 5mn²। तो वो अकेला है तो ऐसे ही लिख लेंगे। नेक्स्ट है mn। तो mn है, mn के ऑलमोस्ट 3 टर्म्स है, वो है -7mn +7mn और -mn। तो mn कॉमन निकालेंगे और बाकी के लिख लेंगे तो हो जाएगा -7 -1 +7 और तो इसमें -7 और +7 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -1 रहेगा दैट इज़ -mn। और इसको अच्छी तरह से हम फिर सॉल्व करके लिख लेंगे। तो m² n में सबसे पहले देखेंगे तो 3 + 2 था तो 3 + 2 इज़ 5। फिर 5mn² तो कुछ भी नहीं था वैसे ही लिखना था और लास्ट में -mn वो भी हमने वैसे ही लिख लिया। अब जो नेक्स्ट वाला है वो है डिवीज़न वाला। डिवीज़न वाला वैसे नहीं है जैसे हमने पहले किया था, ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमको एक्चुअल डिवीज़न जैसे करते हैं वैसे करना है। तो सबसे पहला इक्वेशन है 2x² + 2 और दूसरा इक्वेशन है x + 2। अब हमें तो पता है 2x² + 2 बड़ा है इक्वेशन, देख कर ही पता चल जाता है, तो वो हमारा डिविडेंट होगा, तो वो मतलब अपना हमारे डिवीज़न के अंदर चला जाएगा। और दूसरा है x + 2। तो x + 2 तो हमें दिखकर ही छोटा लगता है तो वो है हमारा डिवाइज़र, तो हम उसे के मतलब बाहर लिखेंगे। अब उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे x + 2 है और दूसरी साइड हमारे पास सबसे पहला टर्म है वो है 2x²।
अब 2x² और x है हमारे पास, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 2x² आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हमें पता है कि x को हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2x² आ जाएगा। तो 2x से मल्टीप्लाई करके हमें 2x² आता है और दूसरे साइड फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो डिवीजन में पता है 2x² माइनस साइन लग जाती है, 2x² माइनस 2x² कैंसिल होता है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो होता है, और हाँ इधर देखो 2x जो है सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, +2 के साथ। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x विल बी 4x। तो 4x भी हमने लिख लिया है, और क्योंकि साइन माइनस रहता है डिवीजन में तो माइनस साइन लग जाता है। तो अब नेक्स्ट 2x² और 2x² तो कैंसिल हो गए, तो नेक्स्ट फिर -4x नीचे आ जाता है, और जो ऊपर का हमारे डिविडेंड में +2 बचा है वो आ जाता है। अब हमें कुछ भी करके -4x आंसर निकालना है। x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -4x आ जाएगा। ऑब्वियसली x को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आ जाता है, और फिर -4x है और +4x है। अब वो +4x कैसे हो गया, मतलब 4x कैसे आया वो तो पता चल गया होगा। प्लस कैसे हुआ, क्योंकि वो डिवीजन में नेगेटिव साइन होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और फिर -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो वो हो जाता है -8। लेकिन वो माइनस साइन है उसको वापस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब डिवीजन का नेगेटिव साइन लग जाएगा तो वो एडिशन हो जाएगा। और यहाँ पे -4x +4x कैंसिल हो गया, और लास्ट में बच गया 2 + 8 दैट इज़ 10। तो 10 हमारा रिमाइंडर है, और जो हमारा क्वोशंट था वो था 2x - 4। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें एक इक्वेशन दिया है P of y = y² + 1, और y की वैल्यू हमें 2 दी है, मतलब जहाँ भी हमें y दिखेगा वहाँ हमें 2 की वैल्यू डालनी है। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा P of 2 = y² था तो उसका 2 मतलब 2 डालेंगे ना y में तो हो जाएगा 2² और +1 वैसे ही लिख लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर इज़ 4, 4 + 1 एंड 4 + 1 इज़ 5। तो ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर। ये वाले सम्स थोड़े इजी है। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन वो है P of x = 2x² - x - 1। अब यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट किया है कि हमें x की वैल्यू 2 डालेंगे, तो चलो जहाँ भी x दिखता है वहाँ 2 डालते हैं। सो सबसे पहले P of 2 = 2 मल्टीप्लाइड बाय x² है तो जहाँ x वहाँ 2, तो x² हो जाएगा 2², फिर -x तो x हो जाएगा अगेन 2 -2 एंड लास्ट में -1 एज इट इज़। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2² तो 4 होता है, आगे वैसे ही -2 और -1 से -3 हो जाएगा। और आगे सॉल्व करते हैं तो 2 4 से 8, 8 और -3, सो 8 - 3 इज़ 5, सो 5 इज़ आ फाइनल आंसर। ओके, तो अब हमने डिवीज़न का ऑलरेडी एक सम देख लिया था, वैसे ही और एक सम है। सम में दिया है वी हैव टू डिवाइड 4x² - x + 2। देखिए पता चल जाता है ये इक्वेशन जो है वो है डिविडेंड, और इसको किससे डिवाइड करेंगे x + 1 से। x + 1 हमारा डिवाइज़र है। सबसे पहले हमारे पास जब हम इसको लिखेंगे तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म दिखता है वो है 4x²। तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 4x² आ जाएगा। ऑब्वियसली x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² आ जाएगा। उसके बाद बाकी के टर्म्स क्या हो गए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4x इज़ 4x इटसेल्फ। फिर नेगेटिव साइन लग जाता है डिवीजन का, और फिर 4x² - 4x² कैंसिल होता है। फिर डिविडेंड की टर्म्स लिखेंगे और जो रिमाइंडर वाला मतलब आंसर आया था वो लिखेंगे। तो आंसर आया था -4x, वो लिख लिया, और उसके बाद हमने लिखना है डिविडेंड वाले टर्म्स दैट इज़ -x + 2। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है 4x, तो x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मतलब 4x वाला आंसर आ जाएगा। तो ऑब्वियसली हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया है, तो फाइनल वाला आंसर हमारे पास आ गया है कि +4। तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा -4x - 4। तो माइनस और फिर हम मतलब नेगेटिव साइन लगा देते हैं, डिवीज़न है इसलिए। तो -4x + 4x हो जाएगा, और फिर -4x और +4x कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचते हैं -x + 2 + 4। तो +4 जो है वो तो वैसे भी नेगेटिव हो गया तो -4 बन गया। तो फाइनल हमारे पास आ जाता है -x - 2।
तो -x -2, तो -x अब हमें आंसर लाना है। तो x से किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि -x आ जाएगा, ऑब्वियसली -1 से। तो x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है -x -1, और फिर नेगेटिव साइन लग जाता है, तो सब -x + x कैंसिल हो जाएगा और -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर 0 आता है। हमारा रिमाइंडर 0 होता है। क्वोशंट होता है 4x -4 -1। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हैं मैंने गलती कर दी है सॉल्विंग में कुछ, तो प्लीज़ मतलब वॉइस से आपको समझ जाएगा क्या करना है आपको, वैसे आप सॉल्व कर देना। ओके, तो अब हम चलते हैं लास्ट की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है वो है, वी हैव टू चेक इफ़ x = 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन x³ - x² - 4। फैक्टर चेक करना है मतलब क्या, जहाँ भी x दिखता है वहाँ 2 डालना है, और जब हम 2 डालेंगे तो हमें पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है और देखना है कि लास्ट को आंसर